ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करके अपने परमात्मा की मुरली को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। स्वयं को आत्मिक रूप में देखते हुए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 31 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। आज बाबा ने प्रश्न किया है, आज बाबा से बच्चों ने प्रश्न किया है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। भक्तों ने बाबा के किस कर्तव्य को न समझने के कारण बाबा को सर्वव्यापी कह दिया। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप बहुरूपी है, जहाँ आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है, बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं कि बाबा बहुरूपी है, जहाँ किसी भी बच्चे को बाबा की आवश्यकता होती है तो बाबा सेकंड में क्षण में पहुँच के और अपने बच्चे का कल्याण कर देते हैं। कैसे करते हैं? जब हम किसी बातों में उलझते हैं, कोई भी बात अगर हम परेशान हो जाते हैं तो कई बार हमने देखा है कि सामने वाली आत्मा से हमें कुछ जवाब मिल जाता है, अर्थात किसी भी बात का सॉल्यूशन मिल जाता है। कोई ना कोई बाबा की ऐसी पॉइंट टच हो जाती है जिससे हमें उस बात का सॉल्यूशन मिल जाता है, तो स्वयं बाबा आके हमें उस बात का जवाब देते हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि जिस बच्चे को जब ज़रूरत होती है, बाबा सेकंड में किसी सामने वाली आत्मा में प्रवेश कर और बाबा उसके बातों का जवाब दे देते हैं। यही जो कहीं ना कहीं, और जो भक्त लोग हैं उन लोगों को साक्षात्कार हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं उन लोगों को कहीं साक्षात्कार हो जाता है, दिख जाते हैं बाबा। तो जिसकी जैसी मनसा होती है, जो जिस रूप में बाबा को मानते हैं, बाबा उस रूप में उनको साक्षात्कार करा देते हैं। और जो ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें जब पॉइंट्स समझ में आ जाती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, तो बाबा उसी रूप में उनको साक्षात्कार करा देते हैं। बाबा बहुत तीखे रॉकेट जैसे हैं, सेकंड में आके बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वह सर्वव्यापी नहीं है। आगे बाबा कहते हैं, बाबा को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण, इस बात को भक्त लोग नहीं समझते हैं, तो उन लोगों ने बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन। गुलशन हम बच्चों का, हम बच्चे जो हैं बाबा के गुलशन है, ह्यूमन गुलशन है। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं किस्म किस्म के, कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, अर्थात अध खिली हुई जो होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई होती हैं, और कुछ जो मतलब जिसका एक दो पंखुड़ी निकला होता है वो होती हैं। कहाँ भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग और जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल। वहाँ है फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा था, वह फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहाँ तो तुम देही अभिमानी रहते हो, सतयुग में तो हम अपने को आत्मा समझ कर रहते हैं, और यहाँ से एक दूसरे को देख के हम विकारों में फंस गए हैं, और यही देह अभिमान सबसे बड़ा कांटा है। आत्मा में ज्ञान रहती है, अभी हमारी आयु पूरी होती है सतयुग में। अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे, साक्षात्कार होता है। हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, न कि अभी की तरह बंधन में महसूस करेंगे। विराजमान होंगे गर्भ महल में जाके। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं है, सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह पुराना शरीर है,
उस समय हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहेगा। उस समय में जो ज्ञान हमें अभी है वो उस समय नहीं रहेगा। सिर्फ हमें यह ज्ञान रहेगा कि यह शरीर अब पुराना हो गया है, तो अब हमें बदलना, इस शरीर को छोड़ हम नया शरीर लेंगे। मतलब शरीर छोड़ने की भी हमें खुशी होती है, वहाँ दुखी नहीं होते हैं, कोई रोता पीटता नहीं है, अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं, यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना, वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, वहाँ यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। जब हम लोग दैवी संप्रदाय देवी देवता बन जाते हैं बाबा के ज्ञान योग से, तब विनाश होती है और दैवी संप्रदाय की स्थापना होती है, सतयुग की स्थापना होती है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है अभी, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय की स्थापना हो रही है। यह भी समझाया है योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताना पड़े बाबा को, हमें इस जन्म के किए हुए पाप का बता देना है। उसमें भी खास है विकार की बात, याद में है बल। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उसके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। जब सतयुग आते हैं तो वही सर्वशक्तिमान होते हैं। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कल्लाठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, अर्थात जमीन ही अभी कैसी हो गई है। यहाँ पे लगता है जैसे बिकारी और सबकी, किसी को अगर हम अच्छी बातें समझाएंगे तो गजब का रिएक्ट उन लोगों का होता है, कोई बात नहीं समझना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी की जमीन ही वैसी हो गई है, स्थूल भी और लोगों के मन का भी, मन की भी जमीन वैसी ही हो गई है, विकारों से भरपूर, और स्थूल भी, वो भी कितनी अपवित्र हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जाती होगी तुम्हारी। यह है ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए। तुम कितने नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो, और पवित्र वहाँ जा ना सके। अर्थात जब तक हम कलयुगी दुनिया में थे, बाबा के बच्चे नहीं बने थे, तब हम लोग कहाँ लायक बने थे और कितने अपवित्र थे। आगे बाबा कहते हैं नीचे हैं तब तो उच्च देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं, जो अपवित्र वहाँ नहीं जा सकते हैं। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का हम वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसा बने। यह कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा है, उन मूर्तियों को भी नहीं पता है, पुजारियों को भी नहीं पता है कि उन्हें ऐसा किसने बनाया। लेकिन हम बाबा के बच्चे, सारा हमारे में ज्ञान है, बुद्धि में बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ की सैपलिंग लगता है। बाप आते हैं संगम पर, यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी यह सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मनाभव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक मंत्र, मन मनाभव हमारे बाबा का मंत्र है। सिर्फ बाबा को याद करते रहें। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान उवाच है ना, वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो,
कुंभ के मेले में जाते हैं, वहाँ भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया नर्क, सतयुग पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। उन्हें तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो बस शरीर को वो साफ करते रहते हैं। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं। पानी भी वहीं पीते हैं, जिस पानी से स्नान करते हैं उसी पानी को पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है। जिस पानी को हम पीते भी हैं, स्नान करते हैं, सारा कार्य उससे होता है, क्या उससे हम पावन बन जाएंगे? यह बात तो कितनी सहज है, परंतु किसी की बुद्धि में आती नहीं। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरनी को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं यह ज्ञान तो अथाह है, इसको लिखने के लिए पूरे समुद्र की भी स्याही बना लेंगे, पूरे जंगल को काट के भी कलम बना लेंगे, और पूरी धरती का भी कागज बना लेंगे, तो भी अंत नहीं होगा। यह इतना बड़ा ज्ञान है। यह हमने देखा है कि मुरली जितने बार अपने लोग पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, हर बार लगेगा कि कुछ नया पॉइंट आ जाता है, उसमें से कुछ नई बातें समझ में आ जाती हैं। पॉइंट वही रहता है, लेकिन उससे अथाह ज्ञान कुछ भी निकल जाता है। कोई भी ऐसी पॉइंट टच कर जाती है, नए नए पॉइंट्स निकलते रहते, जितने बार पढ़ेंगे, जितने बार सुनेंगे। यह हम सब ने अनुभव किया है। आगे कहते हैं बाबा, बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गूढ़ी बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे? कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? यह भी बाप सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो, हम सबको बता सकते हैं, हमारे में यह नॉलेज है। बाबा ने हमें यह ज्ञान दे दिया है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, किन की बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है। फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बाबा कहते हैं अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया और अगर हम नहीं समझा पाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हमें ये कहना चाहिए कि हम बड़ी दीदी से पूछ के आते हैं, बड़ी दीदी से पूछ के हम बताएंगे। लेकिन कोशिश करनी है कि उन्हें बाबा का ज्ञान पहले हमें स्वयं समझना है अच्छे से, उसके बाद दूसरे को भी समझाना है। अगर नहीं समझा पाएंगे तो फिर बाहर जाकर बाबा की ग्लानि होगी। बाहर जाकर कहेंगे अरे ये तो सिर्फ चित्र टांग के रखे हैं, लेकिन ज्ञान तो इन्हों में है नहीं। इसलिए हमें बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझना है और समझाना भी है। और ये सृष्टि चक्र का तो बहुत ही सिंपल है, या बाबा का जो भी ज्ञान है वो बहुत सहज है, उसे हमें बहुत ध्यान से समझना है और सामने वाले को समझाना है। अगर कोई प्रश्न करता है तो बाबा कहते हैं समझाने वाले पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने सुरूढ़ होशियार नहीं हैं, तो फिर हम उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो बहुत छोटा है ना। ऐसा भी होता है कि अगर बाबा के बच्चे नहीं समझा पाते हैं, अगर कोई दीदियां हैं या कोई भी हैं बाबा के बच्चे नहीं समझा पाते हैं, तो फिर बाबा उनमें प्रवेश कर उनको समझा देते हैं। आने जाने में बाबा को तो देरी ही नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी और सर्वव्यापी की बात उठा ली है। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, अर्थात कोई कोई ज्ञान बहुत बाबा के जो ज्ञानी बच्चे होते हैं या फिर भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने बहुत वेद शास्त्र पढ़ी है, तो उनको समझाने वाला भी ऐसा चाहिए। अगर नहीं समझा पाते हैं तो बाबा स्वयं आकर समझाते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं, काफ़ी साधु सन्यासी हैं जो छोटे में ही शास्त्र को
कंठस्थ कर लेते, उन्हें पूरा याद हो जाता है। ऐसे संस्कार भी बाबा कहते हैं कि आत्माएं लेकर आती हैं, जिनके पूर्व जन्म के होते हैं वैसा संस्कार लेके आते हैं कि छोटेपन में ही कंठस्थ कर लेते हैं। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। कहाँ भी जन्म ले फिर वहाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सोगति होती है ना, अर्थात उनके में, उस आत्मा में अगर पिछले जन्म का ज्ञान है तो वह इस जन्म में भी निकलता ही है, और वह छोटेपन में ही अपना शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। बाबा आकर स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया है। तुम बच्चे ही जानते हो। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। बाबा कहते हैं कि इसमें पहले सतयुग और त्रेता में राम राज्य रहता है, और फिर रावण राज्य होता है। द्वापर से जब हम विकारों के बस होते हैं, देह अभिमान में जाते हैं, तो रावण राज्य शुरू होता है। यह ड्रामा बना बनाया हुआ है। इसको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। यह ज्ञान कोई को है नहीं, जो तुमको बाप ने दिया है। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पाठ ड्रामा में नोंधा हुआ है। जो भी आत्माएं हैं सबका पाठ ड्रामा में नोंधा हुआ है। जो पाठ जो कर रहा है, किसी से जो भी कर रहा है वो वही करने के लिए आया है। इसलिए हमें कोई भी हलचल में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है। सबका पार्ट अलग अलग है। बाबा कहते हैं कि एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है, तो उसका वही पार्ट है ड्रामा में, वो वही करने के लिए आ रहा है जो कर रहा है। इसलिए हमें कोई भी बातें आए, कोई भी परिस्थिति आए तो उलझना नहीं है। बस ड्रामा का ज्ञान हम बच्चों को है, बाबा के बच्चों को, तो हमें उलझना नहीं है। जिसका जो पार्ट है वो करेंगे। आगे कहते हैं बाबा, जिस समय जिसका जो पाठ होगा उसी समय पर आएंगे, और जिसका जब पाठ होगा तभी आएंगे। कई बार हम चाहते भी हैं कि हम बाबा के ज्ञान में पहले आ जाएं, लेकिन नहीं आ पाते हैं। जिसका जब समय होगा, या किसी को लाना भी चाहेंगे, नहीं वो आ पाएगा। जिसका जब समय होगा उसी समय आएगा। तो बाबा कहते हैं जिसका जो पाठ होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। अर्थात आना तो सबको यहीं पे है, चाहे साधु सन्यासी हो, जो भी हो, सबको यही आना है। लेकिन जिसका जब समय होगा तभी आएंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं, बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए तुमसे पूछते हैं यह कौन है, बोलो देखो लिखा हुआ है। भगवान उवाच मैं साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा बाबा को देख के जो कोई पूछते हैं कि यह कौन है, तो बाबा कहते हैं कि देखो कि यह लिखा हुआ है कि बाबा भगवान कहते हैं कि मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ कृष्ण 84 जन्म लेके साधारण बनता है, साधारण ही वह कृष्ण बनता है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ही 84 जन्म लेके फिर साधारण ब्रह्मा बाबा बनते हैं, और उनके बाद वह फिर कृष्ण बनते हैं। यही चक्र चलता रहता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जो झाड़ का चित्र है हमारा, उसमें बाबा कह रहे हैं नीचे तपस्या कर रहे हैं। वही ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण रूप में तपस्या कर रहे हैं, फिर वही कृष्ण बनते आगे जाकर। जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। वह जानते थे, उनको साक्षात्कार हो गया था कि हाँ वह यही श्री कृष्ण बनने वाले हैं। आगे कहते हैं बाबा नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी नहीं जानना, उनका अर्थ भी चाहिए ना।
त्रिमूर्ति कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, यह भी जानना चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं वही स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। ब्रह्मा बाबा ही हम ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, उनकी मुख वंशावली हम बनते हैं और उसके बाद वही श्री कृष्ण बनकर पालना करते हैं। स्थापना के समय नाम रूप देश काल पालना, स्थापना के समय नाम रूप देश काल अलग, पालना के समय नाम रूप देश काल अलग। स्थापना के समय वो ब्रह्मा बन के हम स्थापना करते हैं बाबा के यज्ञ की, और पालना के समय में उनका रूप देश काल सब कुछ बदल जाता है। वह श्री कृष्ण बन जाते हैं, सतयुग में आ जाते हैं, उस समय अलग होता है। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। हम यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म लेकर यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का, बुद्धि में यह ज्ञान है। हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, वह भी जैसे सीढ़ी है। बाबा सृष्टि चक्र का बता रहे हैं कि जैसे मछली नीचे ऊपर आती है वैसे ही हमारा भी सृष्टि चक्र चलता है। भ्रमरी कछुए आदि जो उनके भी जो मिसाल दिए जाते हैं वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितनी अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। पुरानी खाल छोड़ फिर नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। बाबा कहते हैं कि आजकल के मनुष्य जो कलयुगी हैं उनमें भ्रमरी जैसा भी अकल नहीं है। भ्रमरी तो क्या करते हैं कि जो गंदगी में कीड़े रहते हैं उनको लाकर फिर बू बू करके उनको इस लायक बना देते हैं कि उसका पंख निकल जाता है और वो उड़ जाती है। लेकिन हम मनुष्य जो कलयुगी में जो मनुष्य हैं वो लोग तो किसी का भी भला नहीं कर पाते हैं। कछुए हैं, कछुओं का मिसाल दिया जाता है कि जैसे ही कोई बात आती है परिस्थिति तो अपने को उसमें समेटने की शक्ति होती है, खुद को उसको खाल में समेट लेते हैं। ये उसमें समझ है कि किस समय हमें समेटने की शक्ति रखनी है, कब समाने की शक्ति रखनी है। लेकिन जो कलयुगी मनुष्य हैं तो उनके में ये भी नहीं है। बाबा कहते हैं मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया सतयुग। यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्यों को पता ही नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग करते हैं। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया है फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया, रावण मत से राज्य गवाया। अब फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिली है, गिरने के लिए नहीं मिलती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग वालों में जो बाबा के बच्चे हैं भक्ति वाले, उनकी बुद्धि बहुत मुश्किल से चेंज होती है। वह इस ज्ञान को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो यहाँ के होते हैं उन्हें कोई बातें कुछ भी टच कर जाती हैं और वो आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत है। वह है दुबन अर्थात दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। कितना उसमें विधि विधान व्रत त्योहार कितना चीज़ है। बाबा कहते हैं वह दुबन है, एकदम दलदल है, उसमें डूबते चले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे ये हो जाएगा। लाख तबीयत खराब हो कुछ हो फिर भी हमें ये व्रत करना ही है, ऐसे करना है। कितना भी मुश्किल रास्ता हो फिर भी तीर्थ पर जाना है। तो बाबा कहते हैं कि वह
दलदल है, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। यह सबसे अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। बाबा अपने सब बच्चों को श्रीमत देते हैं, लेकिन उसमें से भी चुन चुन कर निकलेंगे। सब बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा कहते हैं फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है, कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नोंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तो बाबा का मैसेज हमें सबको देना है। जो होंगे देवी देवता वो आ जाएंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे, बाबा की श्रीमत पर चल लेंगे और देवी देवता बन जाएंगे। हमें बस बाबा का पैगाम सबको देना है कि बाबा आए हैं, यह ज्ञान बहुत सहज है, आइए और इसमें आके जुड़। उसे भी बहुत सहज मैंने जो अनुभव किया है कि सिर्फ मेडिटेशन शब्द से शुरू करना है कि यहाँ पे आइए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी परिस्थिति है, वह सब ठीक हो जाएगी। तो जो बाबा के बच्चे होते हैं वो आते हैं। आगे कहते हैं बाबा है बहुत सहज, तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। कल्प के संगम पर भक्ति फुल फोर्स में। अभी देखिए जितना ही गलत काम हो रहा है उतना ही ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति भी हो रही है। तो बाबा भी उसी समय आते हैं। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। स्वर्ग में जाते हैं, जो पढ़ाई में नंबरवार होते हैं स्वर्ग में जाकर भी उस हिसाब से पद पोजीशन को पाते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। जिन पर वैसी दशा बैठती है वो प्रजा में जाते हैं, उनका पद पोजीशन छोटा होते जाता है। और जिन पर बृहस्पति की दशा होती है, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, पूरी तरह ज्ञान में चलते हैं, वो महाराजा महारानी बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाबा के साथ हमें सर्विस करनी है और खुदाई खिदमतगार बनना भी है और बनाना भी है। बाबा का ज्ञान लेना भी है, बाबा का सहयोगी भी बनना है और बाबा के और भी बच्चों को ज्ञान मिलाने के लिए हमें बाबा का सहयोगी और दूसरे के बच्चों को भी इस दलदल से निकालकर स्वर्ग में ले जाने में मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। कलयुगी दुनिया की जो भी रस्म रिवाज है, लोक लाज है, कुल की मर्यादा छोड़कर लोग क्या कहेंगे, ऐसे कैसे जाएंगे, कैसे पवित्रता धारण करेंगे या कोई भी चीज़, तो बाबा कहते हैं वो सारी चीज़ें छोड़कर सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी कुल की क्या मर्यादाएं हैं वो हमें पालन करना है। दैवी गुण संपन्न दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलवेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी वो। अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलवेले का त्याग करने वाले हमें संपूर्ण निर्विकारी आत्मा बनना है। तो हमें बहुत सूक्ष्मता से चेकिंग करनी है हमारे में क्या आलस्य और अलबेलापन है। बाबा कहते हैं यह भी अपवित्रता का ही अंश है। दिनचर्या में कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, अगर हम अमृत बेले उठ भी गए हैं फिर भी जागृत नहीं हैं, झपकी आ रही है,
मजबूरी या सुस्ती में बैठते हो तो पुजारी भी मजबूरी और सुस्ती में पूजा करेंगे। बाबा कहते हैं कि अभी हम बाबा के साथ अगर योग जागृत अवस्था में नहीं लगाएंगे, मजबूरी में बैठ के कि हाँ करना तो है, किसी तरह अमृत वेला जगना तो है, लेकिन हम झपकी ले रहे हैं, हमें सुस्ती है, तो बाबा कहते हैं तब आपकी पुजारी लोग भी ऐसे ही करेंगे, सुस्ती में और मजबूरी में। तो आलस्य और अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा के लिए जो भी जरूरी है वो हमें करना है। फालतू का खर्च कि हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसमें नहीं पड़ना है। हमें ज़रूरतें पूरी करनी है, इच्छाएं नहीं। जो भी ज़रूरी है वो करना है, इच्छाओं के बस हमें नहीं होना है, बस ज़रूरतें पूरी करनी है। आज का व्यक्ति सारे हैं, हमारी पालना करने वाला, पढ़ाई, श्रीमत और वरदान देने वाला, हर दिनचर्या में साथ निभाने वाला स्वयं परमात्मा है। इस भाग्य को स्मृति में रखकर सदा खुशी में झूलते यही गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य। हमारा ये पालना करने वाला कौन है, हमें पढ़ाई कराने वाला कौन है, हमें श्रीमत पर चलाने वाला कौन है, स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो सदा हमें इसी खुशी के झूले में झूलते रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।